अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो अभी इस टाइम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो टाइटल है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, से मोल और वॉल्यूम। ठीक है, तो हम सिंपली इसे यही कह सकते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एट एसटीपी। ये मिसाल बाद में ऐड करेंगे। सिंपली वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ये डेफिनेशन हो सकती है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखें, वॉल्यूम occupied by 1 mole of a substance at STP। ये आपके पास क्या कहलाएगा, is called as molar volume, is called as molar volume। कि आपके पास क्या करते हैं, एक मोल किसी भी चीज का हो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो आपके पास मोलर वॉल्यूम कहलाता होता है। और इसे Vm से ठीक है रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि एसटीपी का क्या मतलब है। ठीक है, एसटीपी इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अगर हम बात करेंगे गैसेस की, तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो होता है 0 सेल्सियस सेंटीग्रेड एंड प्रेशर जो होता है दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक। फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स ये आपके पास जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा दैट वुड बी 25 सेल्सियस सेंटीग्रेड और प्रेशर होगा आपके पास 1 atm। ठीक है, तो ये आपके पास क्या करते हैं कि आपने ये जहन में रखना है एसटीपी, तो इसका मतलब यही होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन हमने ये देखना है कि हम किस चीज को स्टडी कर रहे हैं। अगर वो बात कर रहा है गैस कंपाउंड की, जिस तरीके से हमने ये क्या करना है गैस के बारे में स्टडी करना है वॉल्यूम के बारे में, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या हो जाएगा 0 सेल्सियस सेंटीग्रेड, प्रेशर तो इतना ही रहेगा दोनों। भाई यही टेम्परेचर को जहन में रखना है। गैस होगी तो 0 सेल्सियस सेंटीग्रेड और अगर लिक्विड या सॉलिड होगा तो ये 25 सेल्सियस सेंटीग्रेड। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि अगर हम ये एसटीपी ना लिखें तो क्या हो जाएगा। होता यह है कि टेम्परेचर के चेंज करने से भी वॉल्यूम चेंज होता है और प्रेशर के चेंज करने से भी वॉल्यूम चेंज होता है। तो फिर ये क्या करते हैं कि हर रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया टेम्परेचर प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। तो एक साइंटिस्ट की वैल्यूज कुछ और आएंगे, दूसरे की कुछ और आती हैं। तो ये एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं कि इस पे अगर हम वर्क करेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम H2 के 2 ग्राम ले लें, ठीक है, CH4 के 16 ग्राम ले लें और SO2 के 64 ग्राम ले लें, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करेगा। जिस तरीके आप इसको सिंपली ये समझें कि बात वही चलेगी कि मोल बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स के और ये बराबर होंगे मोलर वॉल्यूम के। सिंपली समझ लेंगे आपने, यह मोल से स्टार्ट करना है। इसके 2 ग्राम कितने मोल के बराबर होंगे 1 मोल और ये वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करेगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब के। अब CH4 के 16 ग्राम है, फिर वही पुरानी बात कि इसका मास क्या है डिफरेंट है, लेकिन ये क्या होगा 1 मोल। तो 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा सेम 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी हिसाब से SO2 के 64 ग्राम ये भी 1 मोल के बराबर होंगे और ये भी क्या करते हैं 22.414 डेसीमीटर ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। ठीक है, अगेन यही बात कि जिस तरीके से मोल में हमने पढ़ा था कि मोल
मासिस को नहीं देखेगा, स्ट्रक्चर शेप को नहीं देखेगा, वो सिर्फ यही देखेगा क्या उसका एटॉमिक मास ग्राम में है, मॉलिक्यूलर मास है, यूनिट फार्मूला मास है, यूनिट आयनिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम वो मोल। तो जैसे ही मोल हो जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे और उसका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम भी सेम होता जाएगा। ठीक है, ये आपके पास मोलर वॉल्यूम के बारे में आ जाएगा। साथ एसटीपी को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ एक छोटी सी और बात, वो बात ये है कि जितने भी ये हम लॉज पढ़ते हैं दे आर एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेस। ठीक है, ये क्या करते हैं कि इनकी ये एग्जैक्ट वैल्यू नॉन आइडियल गैसेस के लिए नहीं आएगी। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि आइडियल गैस क्या है और इसके साथ नॉन आइडियल गैस क्या है। आइडियल गैस आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी सिंपल हम डेफिनेशन लिखते हैं, अ गैस ओबेइंग ऑल गैस लॉज at all condition of temperature and pressure। वो इसका उलट कर लेंगे, नॉन आइडियल गैसेस। ठीक है, यानी कि गैस डू नॉट ओबेइंग ऑल गैस लॉज एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो नॉन आइडियल हो जाएगी, ये हमारे पास आइडियल हो जाएगी। इनको रियल गैसेस भी कहा जाता है। रियल गैसेस मतलब कि जो इस वक्त हमारी जमीन पर मौजूद है। ठीक है, इस यूनिवर्स इस कायनात में जितनी गैसेस मौजूद है वो सारी की सारी रियल गैसेस हैं और 100% आइडियल बिहेवियर किसी का भी नहीं है। हाँ, आइडियलिटी के करीब हो जाए वो और बात है, लेकिन एग्जैक्ट 100% उसकी क्या करते हैं, हम कह सकते हैं कि वो 100% आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती। पहला पॉइंट हो गया, अ गैस ओबेइंग ऑल गैस लॉज एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि ऐसी गैस जो तमाम गैस लॉज को तमाम कंडीशन, चाहे टेम्परेचर है चाहे प्रेशर है, वो तमाम गैस लॉज को ओबे करे, क्या कहते हैं, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करे। तो दूसरा क्वेश्चन माइंड में जो आता है वो ये है कि आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है, आखिर उसमें कुछ तो स्पेशलिटी है ना कि वो तमाम गैस लॉज को क्या कर रहे हैं, एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वो फुलफिल कर रही है। उसकी जो सबसे अहम कंडीशन है, ठीक है, इसे मैं कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट क्या है, अ गैस हैविंग नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, कि ऐसी गैस जिसमें ना तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हो और ना ही रिपल्सिव फोर्सेस हो, चाहे टेम्परेचर ज्यादा कम करें तो भी उसमें क्या करते हैं कोई चेंज ना आए, प्रेशर कम ज्यादा करें तो भी उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस में कोई चेंज ना आए, तो वो आपके पास आइडियल गैस कहलाएगी। एक्चुअली ऐसी कोई गैस है ही नहीं, क्यों कि जैसे हम गैस को ठंडा करते हैं वो लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में तब्दील हो जाएगी, अगर लिक्विड को हम और ज्यादा ठंडा करें वो सॉलिड में तब्दील हो जाता है। तो ये चीजें क्या करते हैं कि हमारी जो अर्थ पर पाई जाती हैं, जमीन पर यूनिवर्स में पाई जाती हैं गैसेस, उनमें नहीं है, तो इस वजह से उन्हें हम क्या कहते हैं, रियल गैसेस कहेंगे, और इस गैस को हम क्या कहेंगे, आइडियल गैस कहते होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जितने लॉज हम पढ़ेंगे वो किसके लिए एप्लीकेबल होंगे, आइडियल गैसेस के लिए होंगे, वो 100% नॉन आइडियल पर एप्लीकेबल नहीं हो सकते। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंपली, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, डू नॉट ओबेइंग ऑल गैस लॉज एट all conditions of temperature and pressure। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, अ गैस हैविंग नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, गैस हैविंग अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, ये आपके पास क्या करते हैं, आज का टॉपिक हो जाएगा। अब एक और पॉइंट, एक फिक्रा आ जाता है कि हम कहते हैं ना गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है,
कितना ज्यादा होता है, कोई एग्जैक्ट एक नियर अबाउट आइडिया हो जाए ना, हम ये नहीं कि उस ज्यादा को कहाँ तक एक्सपेंड करें, कहाँ तक रोकें। तो इसके बारे में जो जनरल क्राइटेरिया होता है कि गैस का मालिक्यूल अपने डायामीटर से 300 टाइम्स डिस्टेंस पर होता है, अपने डायामीटर के क्या है 300 टाइम्स। अब एग्जांपल मैं दे रहा हूं, गैस इतनी बड़ी होती नहीं है मालिक्यूल, लेकिन समझाने की खातिर अगर गैस के एक मालिक्यूल का साइज है से 1 मिलीमीटर, ठीक है, होता नहीं है, मैं अगेन रिपीट करा रहा हूं सिर्फ समझाने की खातिर कि गैस के एक मालिक्यूल का साइज है 1 मिलीमीटर, तो वो दूसरे मालिक्यूल से 300 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। और इससे बस एक बात जहन में आती है कि उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करते हैं, वो सबसे मिनिमम होती हैं, तब भी एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर सकता, और वो जितना भी उन्हें वॉल्यूम अवेलेबल होता है वो सारे का सारा ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक होगी बात बेटा। तो ये आपके पास क्या करते हैं, आज का टॉपिक हो जाएगा मोलर वॉल्यूम, ठीक है। इसके क्या करते हैं, इस लेक्चर को देखें, फीडबैक दें बेटा, और जितने भी क्वेश्चंस हों वो आप क्या करते हैं मेंशन करते रहें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स में उसी हिसाब से बंदा चेंजेस लाता रहे। ठीक है बेटा, मेहनत करें, अल्लाह ताला ने आपको टाइम दिया है, ठीक है, फ्री टाइम, कि कहीं आना जाना नहीं है, कोई पार्टी फंक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो घर बैठ के एज मैक्सिमम यूटिलाइज करें इस गोल्डन टाइम को। गोल्डन उस लिहाज से तो नहीं है, स्ट्रेस्ड आउट है, लेकिन इस एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूँ कि आप घर बैठे हैं, बाहर नहीं जाना, कोई पार्टी फंक्शन कुछ नहीं है, तो आप सिर्फ बैठ कर ये लेक्चर्स देखें, इन्हें पढ़ें, याद करें और मेहनत करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां दे बेटा। अल्लाह हाफिज।